उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे को साधारण 4 लेन बनाने व अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा 4 गुना देने, पुलिस प्रशासन द्वारा जेल भेजे गए किसानों को तत्काल रिहा करने एवं छोटे किसानों को जमीन के मुआवजे के बदले कृषि हेतु शासकीय भूमि प्रदान करने, उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे के स्थान पर इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन चिंतामण गणेश मंदिर तक बनने वाले 4 लेन को ग्रीनफील्ड हाईवे बनाए जाने व भोतेड़ा से जोयो चौपाटी जावरा तक साधारण 4 लेन हाईवे बनाए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों व कांग्रेस जनों ने ज्ञापन एसडीएम ब्रजेश सक्सेना को दिया। ज्ञापन का वाचन जिला पंचायत सदस्य राधा भीमराज मालवी ने किया। ज्ञापन देने वालों में पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, किसान नेता डीपी धाकड़, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, अनोखीलाल सोलंकी, धारासी सुरेल, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश गुर्जर, भीमराज मालवी, भरत शर्मा, विनोद परासिया, भरत पाटीदार, कुलदीप सिंह देवड़ा, मानसी गुर्जर, बाबूलाल डेलवार, भगवान सिंह, देवी सिंह गुर्जर, बापू सिंह गुर्जर, मोहम्मद रंगरेज, रामचंद्र पाटीदार, जगदीश पटेल, राजेंद्र पाटीदार, हेमंत सिंह चौधरी, सफीउद्दीन, ईश्वरलाल सोलंकी, घनश्याम लोहार, मोहनलाल मधानिया, राजू खसराना, प्रेम सिंह गुर्जर, ज्योति मालवी, रतन गुजराती आदि उपस्थित थे। जय किसान के नारों से जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इनकलाब के नारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इनकलाब के नारों से जय जवान जय किसान के नारे। किसानों की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। गुर्जर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान नेता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुर्जर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसानों की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। किसानों की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो किसानों की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। जो किसानों की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। दिलीप गुर्जर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो किसानों की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इनकलाब जिंदाबाद, विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल एसडीएम साहब को पत्र प्रेषित करके अवगत करा रहे। विषय उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे को साधारण 4 लेन बनाने व 4 लेन को में अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा 4 गुना देने, पुलिस प्रशासन द्वारा जेल भेजे गए किसानों को तत्काल रिहा कर उनकी उचित मांग पूरी किए जाने व छोटे किसानों को जमीन के मुआवजे के बदले कृषि हेतु शासकीय भूमि प्रदान करने व उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे के स्थान पर इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन चिंतामण गणेश तक बनने वाले 4 लेन को ग्रीनफील्ड हाईवे बनाए जाने के संबंध में आदेश प्रदान करने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे को साधारण 4 लेन बनाने की मांग व 4 लेन में अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा 4 गुना देने की उचित मांग को लेकर किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर अपनी बात प्रशासन के सामने रखना चाहते थे, परंतु प्रशासन द्वारा किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं का निराकरण न करते हुए भूमि अधिग्रहण कर अपने हक अधिकार की आवाज उठाने वाले किसानों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने और उनके मुद्दों को गंभीरता से सुलझाने के प्रयास किए जा रहे थे, परंतु प्रशासन के माध्यम से भाजपा सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार और किसानों की आवाज दबाने और कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वे किसान से संवाद करें और उनकी समस्याओं का समाधान निकालें, लेकिन यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन से पहले ही किसान पर दमनकारी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है, जो बेहद
दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है। प्रशासन की ओर से उनकी समस्याओं का समाधान न होने के कारण आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। यह सिर्फ उज्जैन, जावरा, नागदा, खाचरोद, जावरा का मामला ही नहीं, यह हर उस किसान की आवाज है जो अपनी जमीन, फसल और भविष्य को लेकर चिंतित है। सरकार को चाहिए कि वह किसानों से बात करे और समाधान का रास्ता निकाले, न कि उनके खिलाफ दमनकारी कदम उठाए। पुलिस प्रशासन द्वारा नागदा, खाचरोद, उन्हेल व रतलाम जिले की पुलिस प्रशासन द्वारा बिना बताए किसानों को अपने कृषि कार्य करते हुए खेतों में और घरों से अरेस्ट कर उन्हें जेल भेज दिया गया। किसानों द्वारा जमानत देने पर भी गिरफ्तार किसानों की जमानत नहीं ली जा रही है, सॉल्वेंसी मांगी जा रही है। वहीं नागदा, खाचरोद, उन्हेल तहसील में किसानों को अपनी तहसील कार्यालय में जमानत के लिए नहीं भेजते हुए अन्य तहसीलों में कार्यालय भेजा जा रहा है। प्रशासन के इस रवैये से किसानों में गहरी नाराजगी व आक्रोश है। किसान तिरंगा हाथ में लेकर देश का भंडार भरने वाले और देश की रक्षा करने वाले जय जवान जय किसान का नारा अपने मुख में रखते हुए किसान अपनी मांगे प्रशासन के समक्ष रखना चाहता था, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार 3 दिन से किसानों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। रात में हमारे काम थे, आज पुलिस तो की एक आदमी फिर 500 थे। अतः आपसे मांग करते हैं कि उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे को साधारण हाईवे बनाया जाए। हाईवे के लिए अधिग्रहण की जा रही जमीनों के बदले विनिमय करके अन्य शासकीय भूमि किसानों को उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि कई छोटे किसान हैं जिनके पास 2-2, 4-4 बीघा जमीन है जो पूरी अधिग्रहित हो चुकी है, जो उनकी रोजी रोटी का साधन था। अधिग्रहण भूमि का मुआवजा गाइडलाइन के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि भूमि का बाजार मूल्य गाइडलाइन से 10 गुना अधिक है, जिससे किसान मुआवजे की राशि से अन्य जमीन नहीं खरीद पाएगा। किसान बेरोजगार होकर खेतीहर मजबूर बन जाएगा। ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए अधिग्रहित जमीनों भूमि का गाइडलाइन से 4 गुना अधिक मुआवजा प्रदान करें। उज्जैन जावरा के स्थान पर इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन चिंतामण मंदिर तक बनने वाले 4 लेन व ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाए, जिससे कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर एयरपोर्ट से जाने वाले वीआईपी व धनाढ़ वर्ग के लोग बगैर किसी असुविधा के सीधे उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन कर सकेंगे और सिंहस्थ के समय भी उन्हें आने जाने में परेशानी न होगी। आम जनता के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में इंदौर उज्जैन 6 लेन रोड का शासन द्वारा बनाया ही जा रहा है। नागदा, खाचरोद, जावरा, उन्हेल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किसानों को तत्काल रिहा किया जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि किसानों के हित में तत्काल निर्णय लेकर कार्रवाई करने के आदेश प्रदान कर जेल में बंद किसानों को रिहा किया जाए, ताकि शासन प्रशासन किसानों की मांगों का निराकरण हेतु कार्रवाई नहीं की तो किसानों को मजबूरन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बहुतिया समस्त प्रशंसक एक मिनट। आप बता दो कब तक किसानों को सुना है उनको सर आखिर किसानों की क्या गलती है? 2 मिनट से मांग रहे हैं वो जा रहे हैं। देखो साहब, 100 बात की एक बात है, आपके कलेक्टर साहब और एसपी साहब को बोल देना, किसान गुनहगार नहीं है, हम दारू के ठेकेदार नहीं है जो हमसे सॉल्वेंसी मांगी जा रही है। और ये जो है ना एसपी कलेक्टर जो मनमानी कर रहे हैं, इसका भुगतने को तैयार रहे, सिखा देंगे हम इनको। सर मानिए, आप बात तो करो भैया ये क्या तरीका है आप लोगों का? बात भी कर रहे ज्ञापन दे रहा है मैं 151 के लिए। ये तानाशाही चलने देंगे इनकी क्या? उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए लगातार किसानों की गुजारिश की जा रही है, उनके जमात नहीं जा रही, जैसे आपराधिक हो उससे, इसलिए उनके सॉल्वेंसी मांगी जा रही है। निःशुल्क से हम इस आंदोलन का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। किसानों का आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे किसान जो जावरा से है उनको भी गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया। ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने पुलिस प्रशासन ने उजागर ही नहीं करा, परंतु उनको बना के जेल में ठूस दिया गया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यदि ग्रीनफील्ड हाईवे आपको बनाना है तो उज्जैन से इंदौर एयरपोर्ट का जो 4 लेन बन रहा है उसको आप ग्रीनफील्ड हाईवे करें, जिससे कि और इस हाईवे को साधारण करें, जिससे कि किसान को अपनी ज़मीन देने में भी उसको परेशानी नहीं होगी, कि उसके पास की भूमि की कीमत बढ़ जाएगी।
और साथ साथ हमें तत्काल किसानों को रिहा करने की मांग करते हैं। उन पर अत्याचार न करते हुए तत्काल करें और इस प्रकार से हम किसान पूरी किसान के हित में हमारी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खड़े हैं। हमारे जितने भी किसान नेता हैं इस आंदोलन में लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता घरों में दुबके पड़े हुए हैं। जबकि किसानों ने उनको इस प्रदेश में सरकार बनाई है, तो किसानों से अनुरोध है कि इस बात को देखें, विचार करें कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा धीरे धीरे जनता के बीच में उजागर हो रहा है और हम शासन प्रशासन से मांग रहे हैं तत्काल इस पर कार्रवाई करें। ग्रीनफील्ड हाईवे को साधारण 4 लेन बनाने व अधिग्रहित जमीन का 4 गुना मुआवजा देने की बात अगर किसान शांतिपूर्वक रख रहा है तो या उनके द्वारा कोई अत्याचार तो नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई जो क्षतिपूर्ण कार्य किया जा रहा है। तो नागदा पुलिस द्वारा और उज्जैन रतलाम द्वारा उनको किसानों को उनके घर से कार्य करते हुए उठाना, कोई भैंस को पानी पिला रहा तो उनको उठाना एक किसान का अधिकार होता है। अपने मौलिक अधिकार के तहत धारा आर्टिकल 19(1) के तहत वो अपनी बात रख सकता है। आर्टिकल 19(1) वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, तो उसके तहत वो अपनी बात रख सकता है। यदि किसान अपनी बात एकता से रख रहा है तो ये कोई आंदोलन करने लायक बात नहीं है, क्योंकि शासन भी अगर अपनी कोई बात रखता है तो सभी किसानों सभी महिलाओं को इकट्ठी करके बात रखता है। तो अगर किसान अपनी एकता से बात रख रहे हैं तो ये कहाँ का उग्र आंदोलन हुआ। और मैं साथ ही मैं उन विधायकों को भी कहना चाहती हूँ कि जो विधानसभा में चुप्पी साध के बैठे थे, उनके वहीं उपस्थित होने के बावजूद भी किसान की जो बिना मुआवजे की जो भूमि का जो विधेयक पारित हुआ तब की क्यों चुप्पी साध के बैठे थे। उन्हीं किसान ने उनको चुनाव जिता के भेजा है। साथ ही मैं पुलिस प्रशासन से भी बोलती हूँ कि हाँ, हमें पता है कि ना तो जो आपके उद्योगपति पेशे वाले जो आपके सत्ताधारियों पे आपका नियम नहीं चलता है, इन गरीब किसानों पे भी आपका नियम चलता है। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज किसानों को रिहा करें, किसानों को परेशान ना करें, क्योंकि यही किसान देश का भंडार भरने का काम करता है। यही किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हमारे मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन से जावरा तक ग्रीनफील्ड रोड एक्सिस कंट्रोल रोड बना रही है। ये रोड NHAI नितिन गडकरी जी ने 2600 करोड़ में बनाने के लिए DPR बनाई थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ये रोड नहीं बना रही है। मध्य प्रदेश सरकार को ठेकेदार प्रपोजल दे रहे हैं, क्योंकि अगर और कोई कंपनी बनाती तो इनको कमीशन कम मिलता, या 50 से ऊपर % इनको कमीशन चाहिए। इन्होंने कहा है कि ये चहुमुखी विकास के लिए, उन्नति के लिए रोड है। हम किसानों को एक बार तो कोई बता दे अधिकारी कि इस रोड बनाने से क्षेत्र का विकास कैसे होगा, क्योंकि इस पे न तो मोटरसाइकिल जाएगी न ट्रैक्टर जाएगा। आवागमन एंट्री और क्लोज दोनों इस पे नहीं है। ये रोड 20 फीट ऊपर है। हमारे यहाँ पर रोड बना हुआ जावरा से उज्जैन 100 फीट जमीन MPRDC ने एक्वायर कर रखी है। फिर ग्रीनफील्ड का मतलब होता है ये जंगल में निकाला जाए जो भूमि उपजाऊ नहीं है। तो मध्य प्रदेश का मालवा और मालवा में उज्जैन से जावरा के बीच में अति उपजाऊ जमीन है, फिर इसे क्यों एक्वायर किया जा रहा है? जब ये बात किसान रखने के लिए 3 महीने से जावरा में धरने पर बैठे, कोई सुनने को तैयार नहीं था। हमारा ये मान था कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हमारे क्षेत्र से आते हमारी बात सुनेंगे। जब किसान इसलिए घर से निकला तो उनको, जैसे हमारी बहन ने बताया, घर से उठा लिया, सोए हुए को उठा लिया, खाते हुए को उठा लिया और जेलों में ठूस दिया, जिस जेल में कोई व्यवस्था नहीं है। आज हम लोगों को ये पता चल रहा है, मैं अभी जेल से छूट के आया हूँ रतलाम से, और हम यहाँ आए हैं, हमारे लोगों को 151 में अन्य धाराओं में बंद कर दिया है। ये जमानत नहीं दे रहे, सॉल्वेंसी मांग रहे। हमारी जमीन एक्वायर कर रहे हो तो तुम्हें हमारी जमीन की कीमत मालूम नहीं है? दारू के ठेकेदार की सॉल्वेंसी मांगी जाती है, क्या हमें दारू का ठेकेदार समझ रखा? और ये SP और कलेक्टर सुन ले, 151 में अगर आज किसानों को जमानत नहीं दिए तो तुम्हारी भी जो दशा होगी वो कल दिखा देंगे। हम जेल काटने के लिए नहीं है, हमारे खेतों में काम चल रहा है, किसी किसान का हार्वेस्टर चल रहा है, कोई गाय भैंस पाल रहा है, जिसको जहां से वहां से उठा लिया। हमने मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र के बने तो भले हम अलग विचारधारा के लोग हैं, पर हमें प्रसन्नता हुई थी कि मालवा का माटी का लाल मुख्यमंत्री बना, और ये तो पुलिस को आगे कर रहा है।
15-15, 20-20 गाड़ियां एक एक गांव में खड़ी करके खोप तैयार किया जा रहा है। किसान इस खोप से डरने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी डरते हैं, इसलिए पुलिस को आगे करते हैं। लगातार 3 दिन से हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता दिलीप सिंह जी गुजर ने मैदान संभाल रखा किसानों के लिए। चाहे बड़ौदा जाना पड़े तो विधायक जी बड़ौदा पहुंचे, चाहे अन्य गांव में भी जाना पड़े तो 3 दिन से लगातार इनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार खड़े। पुलिस प्रशासन पे भी दबाव बनाए, बेवजह लोगों को परेशान न करे, न बेवजह हमारे किसानों को उठाए, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहा और अनेक किसानों को जो अपने घर पे सो रहे थे उन किसानों को उठाया। उनकी रिहाई को मांग को लेकर हमने आज एक एसडीएम का नाम ज्ञापन दिया। विधायक जी के नेतृत्व में हम भी पुलिस प्रशासन से और नगरीय प्रशासन से और एसडीएम साहब से और तहसीलदार कलेक्टर से मांग करते हैं कि जितने भी किसान हमारे अरेस्ट करें, किसानों को तत्काल जमानत देकर उनको रिहा किया जाए, अन्यथा कांग्रेस और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी। सभी साथी आज यहाँ पर हमारे साथ हैं। आपने इतने बड़े शासनकाल में कभी नहीं देखा होगा कि अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव। 4 बार के चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ पर अगर है, उनसे बात करने के लिए एसडीएम साहब तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये इनकी गलती नहीं है। एसडीएम साहब आपकी गलती नहीं है। हम समझते हैं ये आपके गृह क्षेत्र है। मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, आपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपने इशारे पर चलने वाली वो कठपुतली बना दिया है। आप अपना दबाव ही इतना है कि कोई अधिकारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना थाने में थाना प्रभारी बात सुनने के लिए तैयार है, ना एसडीएम में तहसीलदार, ना एसडीएम साहब तैयार है। ये मनमानी नहीं चलेगी। किसान जाग चुका है और यदि किसानों के हक में कोई फैसला या कोई निर्णय नहीं लिया तो बहुत जल्दी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही हम कहना चाहते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से।